जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माए मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। मैं आपको 12 चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको 19 मार्च से करने हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है, शुरुआत हो रहे हैं नववर्ष का, शुरुआत हो रहे हैं नवरात्रों का। तो आज की इस वीडियो में ये 12 चमत्कारी उपाय आप कर लीजिए, चाहे नवरात्रों में करें चाहे नवरात्रों के बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं तब करें, पर करें जरूर। आप खुश रहें, मस्त रहें, आपके जीवन में सुख शांति रहे, आपके घर में दौलत आती रहे, आपके घर में दौलत टिकी रहे, आपके बीच में रिश्तों में प्यार और एहसास बना रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी पूरी दुनिया में हो। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखेगा। पहला उपाय, नवरात्रों में मां दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। ये मान्यता है कि शुद्ध घी दीपक जलाने से मां दुर्गा विशेष कृपा होती है और इस दिन किसी भी समय आप इसे जला सकते हैं। सुबह और शाम भी जला सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, लेकिन सुबह शाम के समय दीपक जलाते वक्त महत्वपूर्ण जानकारी ये रखिएगा, जहां दीपक जल रहा है वहां सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस बार मां के मंदिर में दीपक नॉर्मल नहीं जलेगा। इस बार गुरुवार के दिन से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति राजा है विक्रम संवत 2083 के, तो मेरा निवेदन है कि उसमें आप केसर या हल्दी एक चुटकी जरूर डालें। दूसरा उपाय, नवरात्रि में रात को लाल रंग के कपड़े में ताजे पान के पत्ते कुछ सिक्के बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में चुपचाप पोटली बनाकर रखाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। आप यकीन मानिए इतनी सकारात्मकता आएगी। बस आपको ये 9 दिन उपाय करना ही करना है और आप रामनवमी तक इसे लगातार करें। अगर आप मंदिर ना जा पाए किसी कारण से तो किसी कन्या को 9 दिन तक लगातार ये पान जरूर दें। तीसरा उपाय, नवरात्रि में आप नवरात्रि के इस पावन अवसर पे मां दुर्गा को केसर घी से मिश्रित भोग का हलवा रोज बनाकर भोग लगाएं। आप भले ही खाएं ना खाएं, लेकिन आप किसी बच्ची को यह हलवा जरूर खिलाएं। चौथा उपाय, नवरात्रि की रात को मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और इसको अगले दिन सुबह हटा दें, फिर अगले दिन दोबारा बनाएं। इससे आपके घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष होगा वो खत्म होगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर एक बात का ध्यान रखिए, शीघ्र विवाह की कामना है या आपका विवाह में आ रही प्रॉब्लम है तो माँ को इस बार पीले रंग की साड़ी 2 सुपारी के साथ अर्पण कर देकर आए और ये कामना करें कि माँ मेरा शुभ विवाह जल्दी हो जाए या मेरे विवाह में आ रही है परेशानी तो वो दूर हो जाए। आप पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा भी है तो वो भी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। छठा उपाय, पूजा के दौरान सही आसन का प्रयोग करें, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाल रंग में माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। लाल रंग ही जो है माँ को कंबल जो है माँ का ऊनी आसन पर बैठकर या कंबल पर बैठकर अगर आप दुर्गा सप्तशती की आराधना साधना करते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितने फल की अनुभूति प्राप्त होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। 7वां उपाय, रात के समय जब भी घर के जजत से लौट कर आए तो एक कटोरी में थोड़े से काली मिर्च लें और घर के स्थान पर रख दें जहां कोई भी उसे देखे। अगले दिन सुबह उन काली मिर्चों को उठाकर घर के बाहर चौराहे पर फेंक दे। ऐसा आपको 9 दिन लगातार करना है। बुरी शक्तियां, आसमीन शक्तियां, जादू टोना, गृह कलेश उस घर से दूर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो सुबह सबसे पहले उठेगा वो उसे गाड़ी में बैठ के चौराहे पे डालकर आ जाएगा। डोने में रखिएगा, डोना भी फेंकाइएगा। 8वां उपाय, अगर किसी व्यापार में जुड़े हैं आप और व्यापार ठीक ठाक चल रहा है या बिल्कुल नहीं चल रहा तो नवरात्रि के 9 दिन लगातार आपको किसी छोटी कन्या को उसके पैर छूकर उसको एक खाने की उसकी कोई भी मनपसंद चीज जरूर देनी है। पर याद रखिए कन्या एक ही होनी चाहिए, हर बार बदलनी नहीं चाहिए। 9वां उपाय, शास्त्रों में पीपल के पेड़ की मान्यता बहुत बताई गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास बताया गया, लक्ष्मी विष्णु का वास बताया गया। तो पीपल के पेड़ के पास आपको 9 दिन तक लगातार घी का दीपक जलाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, पान का पत्ता नीचे रखकर उस पर चावल रखकर उस पर दीपक रखकर फिर दिया जलाना है। 10वां, विवाहित जीवन में सुख शांति लाने के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर माता रानी के सामने रात को घंटी बजाकर आरती करें। उसके बाद शंख जरूर बचाए, लेकिन उसमें 2 लौंग के जोड़े जरूर डालें। 11वां उपाय, घर में किसी भी सदस्य को अगर बुरी नजर लगी हुई है तो एक लौंग उसके ऊपर से वार कर जोड़ा, लौंग एक मतलब लौंग का जोड़ा, उसे घर के बाहर जाकर और उसको कपूर रखकर जला दीजिए। 9 दिन लगातार करिए। 12वां उपाय, नारियल माँ को बेहद ही ज्यादा पसंद है तो आपको नारियल लेकर अपनी मनोकामना रोज मैनिफेस्ट उस नारियल पर करनी है और उस नारियल को जाकर मंदिर में रख कर आना है। क्या असर होगा आप खुद देखिए। अगर लंबे समय से किसी तंगी से आप परेशान हैं, 12वां उपाय है तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास बहुत पैसा आएगा। लौंग 108 लेकर उसकी माला बनाकर माता रानी को ये माला अर्पण कर कराएं और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। फिलहाल
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। चलिए आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना, आप सभी को जयकारा लगाना है मेरे साथ। बोल जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। चैत्र मास के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 19 मार्च से, और हमारा हिंदुओं का नववर्ष भी शुरू हो रहा है। और देखिए हुए दिन है गुरुवार का, क्या खूबसूरत दिन है। और नववर्ष में जो राजा है ना, वो याद रखिए कि वो देव गुरु बृहस्पति हैं, और जो मंत्री है ना वो मंगल है। अब गुरु से समझ लीजिए कि जो भी मुसीबतें आएंगी, जो भी खबरें आएंगी, जो भी चेंज होगा, जो भी बदलाव होगा, वो जेंसी 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 यानी स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चों से जुड़ी बीमारी, बच्चों को लेके परेशानी, कॉलेज स्कूल के नए नियम, बच्चों के उत्पात मचाना, बच्चों का धर्म में जुड़ना, और धर्म गुरुओं के ऊपर लांछन लगना, एस्ट्रोलॉजर्स पर लांछन लगना, लग ही रहे हैं रोज अलग अलग तरीके से, और अपमान होना। लेकिन इतनी पूजा पाठ की तरफ लोग बढ़ेंगे, इतने धर्म खुलेंगे, इतने नए एस्ट्रोलॉजर दिखेंगे, इतने नए मंदिर आएंगे, इतने साधु संत गुरु आएंगे, बड़े साधु संत समाज के लोगों को हम खो देंगे, बड़े साधु संत समाज के लोगों पर लांछन लगेंगे। कई नए जो है ऐसे पीठ खुलेंगे जहां पर आपको गीता पढ़ाई जाएगी, भागवत पढ़ाई जाएगी, तमाम धर्म युद्ध होंगे, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे, और सबसे बड़ी बात, बड़े चेंजेस आपको स्कूलों और कॉलेजों में दिखाई देंगे। टीचर्स की न्यूज़ेस आएंगी। चैत्र नवरात्रि की एक एक बात मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताने जा रही हूं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं, और मेरी माता रानी के आगमन की शुभकामनाएं। कितना भी डर लगे ना, ये समझ लेना वह डर किस बात का, अब माँ धरती पर है, अपने बच्चे को गोद में बिठाने के लिए आ गई है। 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं चैत्र मास के नवरात्र, और आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 19 मार्च चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। सुबह कलश स्थापना की जाएगी 6 बजे से लेकर 52 मिनट तक, और दूसरी 7 बजे से लेकर 53 मिनट तक। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं कलश स्थापना करूंगी सुबह 4 बजे, और मेरी आपको सलाह है कि आप भी कलश स्थापना करें सुबह 4 बजे। कलश स्थापना इस बार जो है करीबन 2 से 3 मुहूर्त आपको मिल रहे हैं, 12 बजे का भी एक मुहूर्त मिल रहा है। लेकिन जो मजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में कलश स्थापना का है ना, वो कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए घर वाले नहीं सोकर उठते तो उन्हें सोने दीजिए, घर का कोई एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले ले, जैसे माता रानी ने मेरे घर में मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए। वो होती है, मैं होती हूँ, सोते रहो भाई, मैं कर रही हूँ ना। सब कर सकें सब काम, ये तो जरूरी नहीं, लेकिन आप भी ना करें ये तो कोई बात नहीं है ना। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के पहले दिन पवित्र कलश की स्थापना होती है। हिंदू धर्म में कलश सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक है। आप चाहें तो अपने घर में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। नवरात्रों में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कलश स्थापना होती है, कई तरह के ईश्वरीय पूजा होती हैं। और आपको बता दूं कि एक अलग सी पावर, एक एनर्जी आपको सारी जगह पर महसूस होती है। कलश स्थापना से पहले इसमें आपको जो है कलश में क्या क्या मिलाना चाहिए। पहले तो कलश सबसे पवित्र मिट्टी का होता है, ऑल दो तो आप सोने का लें, चांदी का लें, वो आपकी मर्जी है, स्टील का लें, ठीक है। लेकिन कलश को बहुत मन से अगर मिट्टी का लेना है, रात भर पानी में भिगोएं ताकि वो पानी ज़्यादा ना सोखे। फिर उसे हल्दी और कुमकुम से सजाएं, उस पर पेंटिंग करें, उस पर ड्राइंग करें अगर आपको आती है, नहीं तो हल्दी कुमकुम लगाएं, स्वास्तिक बनाएं। इसमें आपको सबसे पहले सुपारी डालनी है, इत्र डालना है, दूर्बा डालनी है, अक्षत डालना है, चांदी या सोने का सिक्का डालना है, इसमें 2 लौंग डालनी है। इसके अंदर निश्चित ही रूप से आपको बड़े भाव और मन के साथ 2 पतासे डालने हैं। आपको इसके ऊपर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लगाने हैं, अष्टदल बनाना है, और आपको इसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। आपको बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप कलश स्थापना के दिव्य फायदे चाहे कार्य सिद्धि के लिए, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ मंगल कार्यों में संपन्न कलश स्थापित किया जाता है। ये बेहद जरूरी है। कलश स्थापित आपके घर में जब 9 दिन होता है तो वो आपके घर में सिद्धियों को लेकर आता है। जागरण, कीर्तन, माता की चौकी, हमेशा सबसे पहले कलश स्थापित होता है। जिनके घर में हर 6 महीने बाद कलश स्थापित होता है
उनके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। कर्जा मुक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कलश स्थापना करने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। आपके घर में कभी कर्जा नहीं होता, बल्कि घर जो है मांगलिक कार्यों से भर जाता है और घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है। अखंड धन की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना से धन की देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि अखंड रूप से वो आपके घर में स्थापित होती है और कमी कभी नहीं रहती। बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहता है। राहु की परेशानियां दूर होती हैं। जब हम नारियल रखते हैं, सुपारी रखते हैं, तो हम बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। कलश के मुंह पर हम जब नारियल रखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमें विजय प्राप्त होने लगती है। मूड स्विंग्स और एंजाइटियों से हमारा घर बच जाता है। शत्रुओं पर विजय। चैत्र मास में अगर कलश स्थापना होती है तो याद रखिए कि शुभ अवसर पर कलश स्थापना में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, माँ दुर्गा की असीम कृपा पर होती है और कदम कदम 9 महीने तक माँ उस घर के अंदर रहती है जहाँ कलश स्थापना होती है। चैत्र मास में हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व की दृष्टि से कलश स्थापना को देखा जाता है। इस दिन व्रत के जब आप पहले दिन प्रतिपदा पे कलश स्थापित करते हैं तो अंतिम दिन में जो है ना राम नवमी मनाई जाती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। और आप कलश को अगर ढंग से स्थापित करते हैं और राम नवमी तक अपने घर में स्थापित रखते हैं तो यकीन मानिए कि राम जी की कृपा, माता सीता की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। कुछ नहीं करना, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 19 मार्च का दिन है, गुरुवार है। कलश वगैरह सब स्थापना रात को करके रखिए। कलश को अच्छे से रखिए। कलश के मुंह के ऊपर देखिए कई लोग ना जौ बीजते हैं, मैं भी बीजती हूँ, आप भी बीजते हैं, और वो कलश को बीच में रख देते हैं। मेरी बातों को एक तरफ कर कर जैसा आपके घर में आपकी सासू माँ ने, बड़े बुजुर्गों ने कराया वैसा करें। देखिए मैं जौ और कलश अलग अलग बीजती हूँ, लेकिन जब कलश एक जगह पर एक बार स्थापित हो जाएगा 19 मार्च को, बार बार हिलेगा नहीं। हमें किस दिशा में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे भावनाओं में दिशाएं कहां से आ गई? किसी का घर बड़ा किसी का छोटा होता है, कोई दिशा नहीं रख सकता। कई बेचारे तो बेडरूम में ही जो है जमीन पर सोते हैं, उनके पास एक ही कमरा है, वहीं पर वो पूजा करते हैं, भगवान यही तूने जैसा मुझे रखा हुआ है मैं भी तुझे वैसा ही रख रही हूँ। आप भावना के साथ करें। जब कलश जमीन पर रखें ना तो वहां थोड़े से चावल जरूर रख दें, और चावल के ऊपर अगर आप कलश रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है। भावना के साथ जो चीज हो वो रखिए, जो ना हो वो मत रखिए। लेकिन जब भी कलश स्थापित करें मन से, कर्म से करें, घंटी बजाते हुए करें। सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही आसरा तेरे गुण गाऊं। अगर अखंड जोत जला सकते हो तो जलाओ, नहीं तो सुबह शाम की जोत जलाओ। कोशिश करो कि नवरात्रों में घी का दीपक तो जरूर जलाओ। लेकिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। गुरु कौन है? पूरे साल हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारा राजा है। तो केले के पेड़ की पूजा इस दिन से शुरू करें, और ऐसा एक भी दिन ना हो 9 दिन में जब आप केले के पेड़ पर जो है कलश स्थापित ना करें। तो 19 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं नवरात्रे, और गुरुवार का दिन है, नवरात्रे आरंभ हो रहे। याद रखिए कि माता रानी इस बार पालकी पर बैठ के आ रही है। पहले तो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह बहुत ज्यादा होगा, और दूसरा मुझे खुद को कंफ्यूजन हो रही थी कि माँ इस बार किस पर आ रही है, तो रुककर मैंने एक बार फिर से देखा, माँ पालकी पर बैठकर आ रही है। लेकिन माँ पालकी पर बैठ के आ रही है, गुरुवार का दिन है, तो धर्म युद्ध बहुत होंगे, और केवल हिंदुस्तान में नहीं विश्व में दिखाई देंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह भी इस वर्ष हो जाएगा, लेकिन विवाह में दिक्कतें भी आएंगी और बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी होगा। इसलिए आप सुहागन है तो माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करें और वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। गुरु या गुरु जैसे दिखने वाले लोगों के लिए, गुरु सम्मानित लोगों के लिए, माता पिता के लिए, टीचर्स के लिए और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, साधु संत समाज के लिए थोड़ी सी अपने मन में अच्छी भावनाएं रखिए।